क्या आप जानते हैं कि कुछ ट्रेंड्स को पकड़ने का तरीका ऐसा है जिससे आप मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं? स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। वो है बोलिंगर बैंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि बोलिंगर बैंड्स को कैसे अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में शामिल कर सकते हैं ताकि आप बाजार की हर हलचल का फायदा उठा सकें। बोलिंगर बैंड्स क्या होते हैं? ये एक तकनीकी संकेतक होते हैं जो आपको बताता है कि किसी स्टॉक की कीमत सामान्य रेंज से ऊपर या नीचे जा रही है। 3 मुख्य हिस्से होते हैं, एक मिडल बैंड SMA, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड। ये बैंड्स आपको सिग्नल देते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। बोलिंगर बैंड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बाजार की अस्थिरता को मापते हैं। जब बैंड्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये दर्शाता है कि बाजार स्थिर है, लेकिन जैसे ही बैंड्स फैलते हैं ये संकेत देते हैं कि मार्केट में उच्च अस्थिरता आ सकती है, जिससे ट्रेडिंग के अवसर मिलते हैं। तो बोलिंगर बैंड से सिग्नल कैसे मिलते हैं? अगर कीमत अपर बैंड से ऊपर जाती है तो ये संकेत हो सकता है कि स्टॉक ओवरबॉट है, यानी स्टॉक का मूल्य ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं अगर कीमत लोअर बैंड से नीचे जाती है तो ये संकेत हो सकता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, यानी स्टॉक का मूल्य बहुत गिर चुका है। लेकिन बोलिंगर बैंड्स अकेले निर्णय लेने के लिए काफी नहीं होते। इसके साथ आपको अन्य संकेतकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या MACD, जो आपको और अधिक स्पष्टता देते हैं। जब ये सभी संकेतक एक ही दिशा में काम करते हैं तो आपकी रणनीति मजबूत बन जाती है। अब बात करते हैं स्क्वीज की। ये वो स्थिति होती है जब बोलिंगर बैंड्स एक दूसरे के पास आते हैं और स्टॉक की कीमत फ्लैट हो जाती है। इसका मतलब है कि बाजार में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अगर आप ये संकेत पहचानते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेडिंग अवसर हो सकता है। अगर आप बोलिंगर बैंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्रेकआउट के समय का सही अंदाजा लगा सकते हैं। जब बैंड से बाहर की ओर एक ब्रेकआउट होता है तो ये संकेत करता है कि एक नई ट्रेंड बन सकती है, और यदि आपको ये सिग्नल सही समय पर मिलता है तो आप उस ट्रेंड से फायदा उठा सकते हैं। फिर आता है रिवर्सल। अगर कीमत अपर या लोअर बैंड को छूने के बाद वापस लौटती है तो ये एक रिवर्सल का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक किसी दिशा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब वापस नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है। ऐसे समय में आपको सतर्क रहना होता है। एक और महत्वपूर्ण टिप है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। जब बाजार में एक ट्रेंड स्पष्ट हो तो बोलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि कब उस ट्रेंड के साथ बने रहना है और कब इससे बाहर निकलना है। इसकी मदद से आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही पोजीशन सही तरीके से ले सकते हैं। याद रखें, बोलिंगर बैंड्स एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसकी सही समझ और अनुभव जरूरी है। सिर्फ सिग्नल्स को देखकर बिना गहरी रिसर्च किए कोई निर्णय न लें। मार्केट में सफलता वही पाते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। तो अब से बोलिंगर बैंड्स को अपनी ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा बनाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें।